ओम श्री परमात्मने नमः। मैं वरिष्ठ आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातः स्मरणीय गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता उपनिषद और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हम लोग को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं और तुरीयावस्था पर चर्चा चल रही है। तो आगे की चर्चा के लिए गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के इस विचार परंपरा में स्वागत है। कल हम लोगों ने वैश्वानर और तेजस के साथ तुरीय भेद के विषय में विचार किया और उस पर पूरी चर्चा हुई कि जो वैश्वानर और तेजस हैं, ये दोनों जो है कार्यावस्था और कारणावस्था दोनों में माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ जो है केवल कारणावस्था में है और जो तुरीय है वो उसमें न कार्यावस्था है न कारणावस्था है, दोनों से वो परे हुए हैं। तो इस तरह से कल चर्चा हुई थी। आज जो विचार हो रहा है कि जो प्राज्ञ है जो केवल कारणबद्ध है, वो किस प्रकार है और जो तुरीय तत्व में उसका ग्रहण होता है कि नहीं होता है, क्या स्थिति होती है, उस पर चर्चा है। कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्वाग्रहणान्यथा ग्रहण लक्षणौ बंधौ न सिद्ध्यतः इति यस्मात्। अर्थात प्राज्ञ की करणबद्धता किस प्रकार है, तुरीय में तत्व का अग्रहण या अन्यथा ग्रहण रूप जो बंधन है वो कैसे सिद्ध नहीं होते हैं, इस पर विचार करते हुए कारिका में कहा गया है नात्मानं न परांश्चैव न सत्यम नापि चान्द्रितम प्राज्ञः किंचित संवेति तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा। अर्थात जो प्राज्ञ है वह प्राज्ञ जो है न आत्मानम, वह अपने को भी नहीं जानता है, न पराश्चैव न पराये को जानता है, न सत्यम न वो सत्य को जानता है, नापि च अनृतम और वो अनृत अर्थात असत्य को भी नहीं जानता है। तो ये प्राज्ञा जो है वो कुछ भी नहीं जानता है। प्राज्ञा किंचन न संवेत्ति और तुर्यम सर्वदृक् सदा। तुर्य जो है वो सर्वदा सब कुछ देखता है, सर्वदृक् है, सर्वम पश्यति इति सर्वदृक्, सबको जानता है। जिसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं आत्मविलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञः न किंचित संवेद। प्राज्ञ जो है आत्मविलक्षण है, आत्मा से भिन्न अविद्या रूप बीज से उत्पन्न है, अविद्या बीज प्रसूतम। तो इसलिए क्या है, बाह्यम है, बाह्य स्थित है और द्वैत है, वेद्य पदार्थ रूप द्वैत है। इसलिए प्राज्ञ जो है न किंचन संवेद, कुछ भी नहीं जानता है। उसी तरह से जो वैश्वानर है और तेजस तत्व वो भी नहीं जानते हैं। ततश्चासौ तत्व अग्रहणेन तमसान्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धा भवति। इसलिए जो प्राज्ञ है, वैश्व है, तेजस हैं, ये सब क्या है, ये जो है अन्यथा ग्रहण के बीजभूत तत्व ग्रहण रूप अंधकार से बंधे हुए हैं। तमसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धा भवति, बंधे रहते हैं। और जो तुरीय ब्रह्म है,
यस्मात् तुरीयम तत्सर्वदृक् सदा। जो तुरीय है वो सर्वदृक् है, सब कुछ जानता, सभी पदार्थों को जानने वाला है। सर्वदृक् सदा तुरीयाद अन्यस्य अभावात्, क्योंकि तुरीय से अतिरिक्त और किसी पदार्थ की सत्ता है ही नहीं है। तो सर्व अन्यस्य अभावात् सर्वदा सदैव, सर्वदा जो है सतरूप ही रहता है। सर्वं च तद्दृक् च, और वही जो है सबका साक्षी होता है। और सर्वदृक् तस्मान, सर्वदृक् होने के कारण जो है वो सबका साक्षी भी है। तत्वाग्रहण लक्षण बीजम तत्र, और उसमें तत्व का आग्रहण रूप बीजावस्था की स्थिति नहीं होती है। और तत्प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्यापि अतएव अभाव, इसलिए उसमें जो है तत्प्रसूत जो अन्यथा अग्रहण है उसके भी सत्ता का अभाव है। क्यों, कैसे? नहीं सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धम अप्रकाशम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवती। जैसे जो सूर्य प्रकाशित रहता है तो उसके प्रकाश रहने पर उसके विरुद्ध जो अप्रकाशन है या अन्यथा प्रकाशन वो संभव नहीं, ये सर्वदा प्रकाश ही रहता है। नहीं दृष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, अर्थात दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता है, ये श्रुति कहती है। और उदाहरण भी बताया, सूर्य के उदय होने पर कहीं भी जो अंधकार के या अन्यथा अंधकार की स्थिति का संभव नहीं होता है। अथवा इसका दूसरे तरह से विचार किया जा सकता है कि जागृत स्वप्नयो सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृगाभास तुरीय एवं सर्वदृक् सदा। जो जागृत अवस्था है और स्वप्नावस्था है उसमें संपूर्ण भूतों की स्थिति और समस्त पदार्थों को साक्षी रूप से तुरीय ही भासमान होता है। इसलिए सर्वदा सर्वसाक्षी जो है वो तुरीय ही आत्मा उसको माना जाता है। और इसलिए श्रुति भी कहती है नान्यदस्तोति दृष्टि, उस परमात्मा से भिन्न और कोई दृष्टा उपस्थित हो ही नहीं सकता है। आगे जो कारिका है वो कारिका कहती है कि द्वैतस्याग्रहणम तुल्यम उभयो प्राज्ञ तुर्ययो बीज निद्रायुतः प्राज्ञा साच तुर्ये न विद्यते। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, द्वैत का जो अग्रहण है ये दोनों में एक बराबर है। किसमें दोनों के एक बराबर है? प्राज्ञ में और तुरीय में। प्राज्ञ तुर्ययो उभयो द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम। जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ आत्मतत्व है, और तुरीय जो आत्मतत्व है, इन दोनों में द्वैत का आग्रहण माने दोनों में अद्वैत का ही स्वरूप है। किंतु प्राज्ञ और तुरीय में अंतर क्या है? तो बीज निद्रायुतः प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है वो बीज स्वरूपा निद्रा से युक्त है। और सा च तुरीय न विद्यते, वह बीज निद्रायुत रूप जो स्वरूप है वो तुरीय ब्रह्म में वो नहीं होता है। अर्थात तुरीय ब्रह्म में सर्वथा जो है अविद्या का अभाव होता है। आगे इसी की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं निमित्तांतर प्राप्ताशंका निवृत्त्यर्थोयम श्लोक। यह जो श्लोक है द्वैतस्याग्रहणम तुल्यम उभयो प्राज्ञ तुर्ययो बीज निद्रायुतः प्राज्ञा साच तुर्ये न विद्यते, यह जो श्लोक है निमित्तांतर से प्राप्त जो आशंका है उसकी निवृत्ति के लिए है। कैसे? कथम द्वैताग्रहण से तुल्यत्वात् कारण बद्धत्व प्राज्ञस्य न तुरीयस्य, कि कारणबद्धता जो है द्वैत अद्वैत की द्वैताग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की कारणबद्धता होती है, तुरी की नहीं होती है। ये जो प्राप्त आशंका है इसकी निवृत्ति होती है, क्योंकि बीज निद्रा युत जो है वो प्राज्ञ होता है और बीज निद्रा जो है वो तुरीय ब्रह्म में नहीं होती। यही दोनों का अंतर है। क्यों है? क्योंकि बीज निद्रा जो है वो तत्व अप्रतिबोधा। निद्रा क्या है? तो तत्व से अप्रतिबोधा निद्रा, तत्व का जो अप्रतिज्ञान है वही जो है निद्रा पदार्थ है। तो वह जो है वो प्राज्ञ ब्रह्म में होती है। सैव च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम, और वही निद्रा जो है विशेष प्रतिबोध प्रसव का बीज है। सा बीज निद्रा कथ्यते, वह बीज निद्रा जो है प्राज्ञ में तया युक्ता प्राज्ञ,
सदा दृक् स्वभावत्वात् तत्वाप्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीये ब्रह्मणि न विद्यते। तुरीय ब्रह्म में वह निद्रा नहीं होती है। अतः न कारण बंधा तस्मिन्, इसलिए कारण बंधता में तात्पर्य है कि जो संपूर्ण विशेष प्रति प्रसव जो बीज है, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि के स्वरूप को उत्पन्न करता है, तो उस बीज की जो निद्रा है उसकी तत्रूपा है, उससे युक्त प्राज्ञ रूप आत्म तत्व होता है। किंतु सदा दृक् स्वभाव होने के कारण जो है वह प्रतिप्रसव बोध लक्षणा जो निद्रा है वो तुरीय ब्रह्म में नहीं रहती है, इसलिए उसका एक विशेष स्वरूप है। संप्रति जो है वो स्वप्नावस्था और तुरीयावस्था दोनों के भेद को बतलाते हैं कि स्वप्न निद्रा युतावाद्यौ स्वप्न निद्राया न निद्रां नैव स्वप्नम तुरीये पश्यन्ति निश्चिताः। अर्थात जो स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, आद्यौ का वैश्वानर और तेजस, ये क्या है? स्वप्न युक्त भी हैं और निद्रा युक्त भी हैं। प्राज्ञस्त्व स्वप्न निद्रया, और जो प्राज्ञ हैं वो स्वप्न रहित निद्रा से युक्त है। किंतु जो तुरीय ब्रह्म है न निद्राम नैव स्वप्नम, तुरीय ब्रह्म में जो है न तो निद्रा है न स्वप्न है, इसलिए जो तुरीय आत्मा है वो निश्चिताः पश्यन्ति, वो निश्चित पुरुष जो है वो तुरीय अवस्था में न निद्रा को देखता है न स्वप्न को देखता है, एक वो अपने स्वभाव में ही रहता है। इसकी व्याख्या जो है वो आचार्य शंकर करते हुए कहते हैं कि स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प भी रज्ज्वा। स्वप्न है क्या? स्वप्न है जो है भ्रमात्मक स्थिति होना, जैसे रज्जु में सर्प को देखना, सर्पम इव रज्ज्वाम। और निद्रा क्या है? निद्रोक्ता तत्व अप्रतिबोधा, तत्व का अप्रतिबोध ही निद्रा है। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है अंधकार। तो वो जो दोनों स्वप्न निद्रा है इनसे युक्त जो है वैश्वानर और तेजस स्वरूप होता है, इसलिए दोनों ये कार्य कारण दोनों से बद्ध होते हैं। प्राज्ञ जो है स्वप्न वर्जित केवल निद्रा से युक्त होने के कारण कारणबद्ध होता है, किंतु जो तुरीय है वह जो है वो दोनों को नहीं देखता है, स्वप्न को भी नहीं देखता, निद्रा को भी नहीं देखता है। इसलिए तुरीय अवस्था में जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मवेत्ता है, वो निश्चित हो करके निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात् सवितरीव तमः, जैसे जो सूर्य है वो अंधकार को नहीं देखता है, उसी तरह से तुरीय अवस्था में जो ब्रह्मविद है वो किसी भी कारणताबद्ध किसी भी स्वरूप को नहीं देखता। इस तरह से यहाँ पर तुरीय ब्रह्म का स्वप्नावस्था का या जो है जो है जागृतावस्था का जो स्वरूप है अथवा जो है सुषुप्त अवस्था का जो स्वरूप है वो क्या होता है, उनके विषय में भेद निरूपण यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार गुरुजी ने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया अवस्था के भेद को स्पष्ट किया। आज का दिन आपका शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।